गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है, प्रथमान योग में पूजन में अष्टद्रव्य बताए गए हैं, फिर नौमा द्रव्य अर्घ कहाँ से हुआ है? ये पूजा में अष्टद्रव्य बताए हैं, फिर नौमा अर्घ जो अर्घ महाअर्घ चढ़ाते वो कैसे आ गया? पहली बात तो अर्घ बताया ही नहीं। पूज्यवर अति विश्व आचार्य महाराज ने पूजा के 8 अंग बताए हो, 8 अक्षरी लिखी, 8 गाथाएं लिखी। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने पूजा लिखी, उन्होंने भी 8 ही पंक्ति दी है, अर्घ का उल्लेख किया ही नहीं। अब अर्घ शब्द शास्त्रों में आता है, अर्घ शब्द शास्त्रों में आता है, लेकिन अर्घ 8 द्रव्यों को मिला के आता है, ऐसा भी कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिला है। अर्घ शब्द का उल्लेख मिला है, लेकिन अर्घ का अर्थ ये 8वां द्रव्य मिला करके अर्घ बनता है, ये शास्त्रों में हमें कहीं देखने में नहीं आया। ये परंपरा कब से कैसे चली, इसके संबंध में विचारणीय प्रश्न है कि 8 द्रव्यों को मिलाकर के अर्घ बनाया जाता है और संक्षेप में जो अर्घ दिया जाता है, ये परंपरा। दूसरी फिर महाअर्घ, बहुत सारी पूजाओं में जिनके पूजा के अंगों में नहीं, विनय पाठ आ गया, स्वस्ति पाठ आ गया, पर महर्षि वगैरह रिद्धि का पाठ आ गया, तो मुझे लगता है कि ये पाठ किसी भी प्रकार से शुभोपयोग बढ़ाने के लिए समय समय पर विद्वान लोग उसमें जोड़ते गए, जिससे आपका समय बढ़ जाए, किसी प्रकार से बढ़ जाए। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो आप भोजन करने के लिए सोचते हैं कि थोड़ा भोजन कैसे बने, तो थोड़ा 2-3 एकाध चटनी दे दो, थोड़ा सा और कुछ दे दो, जिससे किसी प्रकार भोजन करने का ये आइटम बढ़ जाए। ऐसा ही शुभोपयोग बढ़ाने के लिए समय समय पर ये सब चीज़ें जोड़ते गए और ये परंपरा से, क्योंकि इसको मान्यता देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा है, धर्म क्रिया टूट नहीं रही है, बल्कि धर्म क्रिया में वृद्धि हो रही है। इसलिए बीच में जुड़ने वाली परंपरा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए।